लिसनर्स, व्यूअर्स, टीएमई एकेडमी की जानिब से अपने अगले इंडिकेटर के ऊपर लेक्चर के साथ हम हाजिर हैं। आज हम आपको जो टेक्निकल इंडिकेटर पढ़ाने जा रहे हैं उसको विलियम फ्रैक्टल बोलते हैं। आप लोगों को पता है कि हमने टेक्निकल इंडिकेटर्स की सीरीज़ के ऊपर अपने लेक्चर्स स्टार्ट किए हुए हैं। तो इस सिलसिले का आज का जो इंडिकेटर है विलियम फ्रैक्टल है। जिस तरह बाकी इंडिकेटर्स आपको ट्रेडिंग में हेल्प करते हैं उसी तरह से ये इंडिकेटर भी आपको ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेड्स जो हैं वो जनरेट कर सकें। जो विलियम फ्रैक्टल है इसके बारे में कहा जाता है कि ये बिल विलियम्स ने इसको कह लें डेवलप किया था और इसका एम जो है कि ये आपको रिवर्सल पॉइंट्स जो है वो डिटेक्ट करके देता है। ये बताता है कि कौन सा हाईएस्ट पॉइंट है और कौन सा लोएस्ट पॉइंट है और कौन से पॉइंट से मार्केट जो है या आपका स्क्रिप्ट जो है वो रिवर्स होने जा रहा है। और अपने रिवर्सल पॉइंट्स जो हैं ये एरोज के साथ इंडिकेट करता है, यानी जहाँ पे रिवर्सल आ रही होगी वहाँ पे एक एरो जनरेट होता है। उस एरो की मदद से कैसे ट्रेड करनी है वो हम आपको आगे बताते हैं। इसके बारे में जो टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं उसमें इसको अप फ्रैक्टल एंड लो एंड डाउन फ्रैक्टल की टर्मिनोलॉजीज इसमें यूज होती हैं और ये दोनों डिफरेंट शेप्स में हम इस्तेमाल करते हैं और इसकी मदद से हम ये डिटरमिन करते हैं कि प्राइस जो है वो किस डायरेक्शन में डेवलप होगी। यानी हम इसकी मदद से जब ट्रेड करते हैं तो हम ये देखते हैं कि प्राइस किस डायरेक्शन में आगे की मूव लेगी। अगर हम विलियम फ्रैक्टल की मदद से ट्रेड कर रहे हैं तो हमें ये याद रखना है या हमें ये देखना है कि एरो कहाँ पे जनरेट होता है। जहाँ पे भी एक ब्लू एरो कैंडल के नीचे जनरेट होगा तो वो इंडिकेट करेगा कि फ्यूचर की मूवमेंट जो है वो बुलिश होने जा रही है। और इसी तरह से जहाँ पे हम देखेंगे कि एक रेड एरो कैंडल के ऊपर जनरेट हो रहा है जिसकी डायरेक्शन नीचे को है, यानी एरो का कलर रेड होगा, वो बनेगा कैंडल के ऊपर और उसका मुंह नीचे की तरफ होगा, तो उसका मतलब ये है कि अगले सेशन में मार्केट या स्क्रिप्ट जो है वो बियरिश होने जा रहा है। सो वी कैन कंक्लूड दैट जहाँ पे ब्लू एरो बनेगा ये एक बाय कॉल है और जहाँ पे रेड एरो बनेगा वो एक सेल कॉल है या शॉर्ट सेल कॉल है। इसको इस्तेमाल करते हुए जिन चीज़ों का ध्यान रखना है उनमें से सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो ये है कि जब मेजर ट्रेंड इसके अगेंस्ट हो तो आपने इसके सिग्नल की बेस पे अवॉइड करना है ट्रेड करने से। यानी जब मेजर ट्रेंड अगर बेयरिश है तो ये बीच में कोई बुलिश सिग्नल जनरेट करता है तो आप अवॉइड करें उस ट्रेड को लेने से। इसी तरह से जब मार्केट साइडवेज में है तो तब भी सोच समझ के ट्रेड करें या आप भी साइडवेज रहें उस केस में। अब हम आपको बताते हैं कि जब इसको स्क्रीन पे आपने विलियम फ्रैक्टल सेलेक्ट किया तो आपके सामने डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे ये वाला इंडिकेटर कैंडल चार्ट के ऊपर डिस्प्ले हो गया। इसमें आप देखें तो एक ग्रीन एरो है जो ऊपर बना हुआ है कैंडल्स के और उसका मुंह ऊपर की तरफ है और एक रेड एरो जो कैंडल्स के नीचे बना हुआ है और उसका मुंह नीचे की तरफ है। आइए जी अब हम देखते हैं कि इसकी सेटिंग्स हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए कैसे रखते हैं। ये जो डिफ़ॉल्ट पे जब ओपन होता है तो ये ग्लोबल सेटिंग्स के साथ ओपन होता है, लेकिन चूंकि हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए लेक्चर्स की ये सीरीज प्रिपेयर कर रहे हैं तो इसके लिए हम आपको शार्प सेटिंग्स बताते हैं जो स्पेसिफिकली पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे एप्लीकेबल होती हैं। इनपुट्स को आपने चेंज नहीं करना। आप स्टाइल में चले जाएं। स्टाइल में आप चले जाएंगे तो जहाँ पे डाउन फ्रैक्टल है इसका कलर सबसे पहले आप चेंज करेंगे। डाउन फ्रैक्टर का कलर आप ब्लू कर देते हैं और इसका एरो जो है उसको एरो अप कर देते हैं और इसके जो प्लेसमेंट है वो बिलो बार ही रहेगी। और अप फ्रैक्टल का कलर जो है आप वो रेड कर देते हैं, इसका एरो जो है उसको डाउन कर देते हैं और ये अबव बार ही रहेगा। ओके कर देते हैं।
है और इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है, और जहाँ पे आपको ये कैंडल्स के ऊपर नजर आ रहा है वहां पे इसका कलर रेड है और इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है। जब ये रेड कलर में कैंडल के ऊपर बनेगा तो इट मींस कि अब बियरिश ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है, यानी बुलिश ट्रेंड खत्म हो गया और ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है और नेगेटिव ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सिमिलरली जब ये कैंडल के नीचे बनेगा तो इट मींस कि यहाँ से बुलिश ट्रेंड जो है वो स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे पॉसिबली एक बाय कॉल जनरेट हो रही है। सिमिलरली जब ये कैंडल के ऊपर बनेगा आगे जाके तो इट मींस के वहां पे बुलिश ट्रेंड या पॉजिटिव ट्रेंड खत्म हो रहा है और बेरिश ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे सेल का या शॉर्ट सेल कॉल जनरेट हो रही है। तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जब ये कैंडल्स के नीचे बना है इसने एक बाय कॉल जनरेट की है जो जिसने आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेड दी है, और उसके बाद जब ये कैंडल के ऊपर बना है तो वहाँ पे इसने सेल कॉल जनरेट की है। वहाँ पे आप सेल भी कर सकते हैं, अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या शॉर्ट सेल वाली एंट्री भी ले सकते हैं। अभी हम इसी इंडिकेटर को किसी स्क्रिप्ट पे भी लगा के देख लेते हैं 1 मिनट के लिए। जहाँ पे KSE लिखा हुआ है वहाँ पे हम एक स्क्रिप्ट लगा देते हैं जो कि TRG है। अब आपने TRG के ऊपर इसको लगा के देखा तो आपने देखा कि ये इसने किस तरह से सिग्नल जनरेट किए हैं। यानी जब यहाँ जिस जगह पे ये कैंडल के नीचे बना है वहाँ पे एरो का कलर ब्लू होगा और उसकी डायरेक्शन अपवर्ड होगी और वहाँ पे एंट्री की कॉल है, और जहाँ पे ये कैंडल के ऊपर बना है वहाँ पे एरो का कलर रेड है और इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है और इसने यहाँ से आपको कहा है कि आप एग्जिट ले लें। आप इसको देखेंगे, सीखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके लिए प्रॉफिटेबल ट्रेड्स जो है वो जनरेट कर सकता है। एक और चीज जो अब इसके हम सेटबैक्स के हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं, इंडिकेटर है, यानी इसके अंदर जो सिग्नल जनरेट होता है वो थोड़ा देर से होता है। तो सम टाइम ये होता है कि ट्रेड अपनी अगली डायरेक्शन पकड़ने के करीब होती है जब आप इसमें पिछली ट्रेड में एंटर हो रहे होते हैं। सो इसको थोड़ा सा इस्तेमाल करते हुए आपको कोशिश करनी चाहिए कि इसके साथ कुछ और इंडिकेटर्स भी यूज कर लें, यानी एक कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिकेटर। इसी तरह से जब मेजर ट्रेंड यानी विलियम फैक्टर एक सिग्नल जनरेट कर रहा है लेकिन आपके स्क्रिप्ट का या मार्केट का मेजर ट्रेंड उसके अगेंस्ट है तो आप कोशिश करें कि उसके अंदर ट्रेड ना करें। सबसे बड़ा सेटबैक ये है कि ये लैगिंग इंडिकेटर है, इसके साथ आपको कोई दूसरा इंडिकेटर कंफर्मेशन के लिए ज़रूर यूज़ करना चाहिए। अब आपके सामने सेटिंग्स वाला पेज डिस्प्ले हो रहा है जो कि मैंने आपको बताया कि हम आपको सेटिंग्स के बारे में बताएंगे। तो आप देखें इसमें इंडिकेटर की सेटिंग के हवाले से काफ़ी सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। इसमें इनपुट्स जो हैं उसको आपने नहीं छेड़ना, यानी उसकी डिफ़ॉल्ट इनपुट्स के साथ आपने जाना है। जहाँ पे डाउन फ्रैक्टल है उसका कलर आपने ब्लू कर देना है, उसकी शेप जो है वो एरो अप रखनी है, और जहाँ पे अप फ्रैक्टल है उसका कलर आपने रेड कर देना है, उसकी शेप आपने एरो डाउन रखनी है और उसकी पोजीशन अबव बार रखनी है, और डाउन फ्रैक्टल की पोजीशन आपने बिलो बार रखनी है। आपकी स्क्रीन के सामने सेटिंग्स नज़र आ रही हैं, आप इनको नोट कर सकते हैं अपने पास ताकि जब भी आप इसको लगाएं तो आप इन सेटिंग्स के साथ इससे ट्रेड्स जनरेट कर सकें। आप इन इंडिकेटर्स को जितना भी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए प्रॉफिटेबल ट्रेड्स जो है वो जनरेट हो सकेंगी, उतना ही आप सीखेंगे, जितना आप सीखेंगे उतना बेहतर आप कमाएंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। TME एकेडमी की जानिब से अगले लेक्चर के साथ अगली वीडियो में हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।